मिष्टी और मयंक को लेके घर जाइए। मुझे सुबह करण के ऑपरेशन के लिए मुंबई जाना होगा। उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा हम अपने घर जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। अपने ख्याल रखना बेटा, और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें तुम्हें कामयाबी मिले। थैंक यू माँ। मैं जरा हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता। मिष्टी, मैंने कहा था ना हम दोनों वीडियो गेम खेलेंगे, है ना? अभी तो हमें भी जाना है, ज़ू भी जाना है। पापड़ी आ गई। क्या ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है। पता कितना परेशान हो गए थे हम लोग, और भैया को तो आपने जानते ही हो कितना ज्यादा परेशान हो गए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से समझा। क्या आभा, वो तो शुक्र है भगवान का कि ज्यादा चोट नहीं आई। भाभी वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर रॉय सही वक्त पर वहां पहुंच गए। हाँ, हम लोगों ने बहुत पीटा गुंडों को। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर रॉय। मैं एक काम करती हूँ, हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। हाँ, मुझे भी चाहिए। अरे आओ ना, मैं बनाता हूँ। आज तो मैंने करण को बचा लिया, लेकिन करण की जान को यकीनन खतरा है। अचानक सुशांत को यहाँ आ जाना, फिर आज करण पर हमला होना, कहीं उसका हाथ तो नहीं इसमें। डॉक्टर रॉय, कितने बजे की फ्लाइट है कल? वो कल अर्ली मॉर्निंग की है। क्या कल सुबह ये लोग? कल सुबह की? क्या हुआ मिस्टर प्रसाद? हम वही सोच रहे थे कि भाभी को साथ तो नहीं ले जा सकते, वहां भागदौड़ में उसका ख्याल नहीं रख पाएंगे। भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं है, माँ के पास भी नहीं रख सकते। आभा, अरे दीदी, भाभी की मासी को तुम भूल गई ना? मासी मतलब माँ जैसी। डॉक्टर रॉय, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आप दोनों बातें कीजिए, मैं जरा निकलने की तैयारी करता हूँ। वो हम पिताजी को मिलने गए थे हॉस्पिटल, तो सोचा तुमसे मिलते चले। कैसे हैं पिताजी अब? अभी भी कोमा में ही है आभा, पर डॉक्टर ने कहा है कि उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है और वो बहुत जल्दी कोमा से बाहर आ जाएंगे। सच? तुम यहाँ की चिंता मत करो, करण को लेके बॉम्बे जाओ। और पावनी, हम है ना पावनी के पास, है ना? अच्छा, चलिए मम्मा को बोल दो आप मासी के पास, मासी के घर रहने जा रहे हो, और हम खूब सारी मस्ती करेंगे। थैंक यू दीदी। थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए, इतने टाइम के बाद हमें हमारी भांजी को अपने पास रखने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। दीदी आप रुकिए यहाँ पर, हम पावनी की बैग लेकर आते हैं। ठीक है। मुंबई में हीरोइनें ऐसे ही तो कपड़े पहनती है, फैशनेबल, मगर ये कुछ ज्यादा ही छोटी है। नहीं। वहां तो शादीशुदा औरतें भी जीन्स और शर्ट पहन लेती है। पंडित जी के कपड़े साथ लेकर जाती हूँ। हाँ, शर्ट पैंट छोटी है। ये मामी जी। हाँ, आप इतनी रात गए पैकिंग कर रही हो? ओहो, तुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। अरे कल सुबह वो लोग जा रहे हैं ना उसे लेकर मुंबई, तो मुझे भी तो जाना पड़ेगा ना, अगर हमारा प्लान पूरा करना है तो। हाँ, है कि नहीं? अब इतनी दूर जाना है तुम्हारे काम के लिए। वैसे थे मेरे पास थोड़े पैसे, मगर थोड़े और इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। ये लीजिए पैसे। और ये लीजिए सबसे जरूरी चीज। हम अपने राम को लेकर जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। हम उन्हें ठीक करवा के
उनका इलाज करवा के उनका राम राज्य उन्हें लौटा सके। और इस बार जब राम लौटेंगे तो पूरी अयोध्या देखेगी। अरे पावनी को इन कपड़ों में गर्मी लग रही होगी ना, चलो हम आपके कपड़े चेंज कर देते हैं, ठीक है? बैठो बैठो बैठो। आप हमारी मदद करेंगे प्लीज? ये निकलिए। ओए ओए ओए। ये निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया। धीरे 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 आप देखिए। ओके रेडी। अभी पकड़ पकड़ो 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 पकड़ो। बहू, माँ पावनी को दूध पिला दो, फिर वो सो जाएगी आराम से। जी। माँ आप यहाँ हैं तो हम पावनी को बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे ले आए, वरना हम अकेले तो पावनी को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाते। पता नहीं ये शैतान लड़की कितना परेशान करती है हमें, है ना? बच्चे तो ऐसे ही होते बहू। माँ क्या राज ने भी आपको बचपन में ऐसे ही परेशान किया था? और नहीं तो क्या, बहुत नाजुक सा था। कभी कभी तो रात रात भर गोदी में लेकर बैठना पड़ता था। और फिर बहू, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आते हैं। सुना आपने पावनी? हाँ सुना माँ ने क्या बोला? आपके मौसा जी कितना परेशान करते थे जब वो आप जितने थे। देखा, अपनी माँ को रात भर जगा के रखते थे और हम तो ऐसे ही आपको शरारती बोल रहे थे। आपने तो आपके मौसा जी के मुकाबले हमें जरा सा भी परेशान नहीं किया। अच्छा हुआ ना माँ यहाँ आ गई, है ना पावनी? अब हम माँ से सीख लेंगे कि उन्होंने राज जी को बचपन में कैसे संभाला था, क्योंकि आपके छोटे भैया या बहन जो भी आने वाला है वो तो आपके मौसा जी पे जाएंगे ना, है ना राज जी? करण की रिपोर्ट्स भी पूरी हैं। ग्रेट। मिस प्रसाद, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। करण का? करण? हाँ एक मिनट। माँ 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 मैं जा रहा हूँ, मेरा ऑपरेशन है आज। बहुत डेंजरस है, मैं मर भी सकता हूँ। करण? ये कस्टर्ड किसके लिए बन रहा है? जी बहुरानी के लिए बन रहा है।
लेकिन बहुरानी को तो ठंडा कस्टर्ड पसंद है ना। माँ तो आ ही नहीं रही है। तो क्या हुआ? हो सकता है माँ ने सुना ही ना। अब चलिए भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं। माँ, मैं इतनी भी कठोर नहीं हूँ कि अपने भाई की आवाज मुझे नहीं सुनाई दे। करण भैया को आपकी जरूरत है, आप जाओ। प्रभु, हम अपने राम को लेकर जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। हम उन्हें ठीक करवा के, उनका इलाज करवा के, उनका राम राज्य उन्हें लौटा सके। और इस बार जब राम लौटेंगे तो पूरी अयोध्या देखेगी। अरे पावनी को घूमने जाना है ना, हम पावनी को शाम को घूमी घूमी करने लेके जाएंगे, फिर बहुत सारी मस्ती करेंगे, ठीक है? एक माँ ही तो होती है जो बच्चे की बोले बिना उसकी सारी बातें समझ जाती है। बहू, माँ, तुम्हें दवाई लेनी है ना, खा लो और दवाई लो। दो, पावनी को हमें दो। हम पावनी को बाहर घुमा कर लाते हैं। रुक जाओ बहू। ये क्या कर रही हो बहू? दाइमा, बहू इसमें पपीता था। पपीता तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए जहर है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं रसोई में पहुंच गई और वहां मैंने पपीते के छिलके देख लिए। अभी तो लता की प्रेगनेंसी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं। ऐसे समय में लोग कितनी सावधानी बरतते हैं, लेकिन तुम उसे पपीता खिलाना चाह रही हो। तुमने बचपन में ही राज के जीवन से सारी खुशियां छीन ली।
अब इतने सालों बाद जब उसकी जिंदगी में खुशी की एक छोटी सी किरण दिखाई पड़ रही है तो तुम्हें तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दाई माँ, ये आप क्या कह रही हैं? माँ क्यों पपीता मिलाएंगी? माँ बोलिए ना, बोलती क्यों नहीं कि आपने पपीता नहीं मिलाया है? हाँ बेटा, हमने बस, अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। सिर्फ आपकी खुशी के लिए हमने इन्हें यहाँ रहने दिया। आज से और हमारे होने वाले बच्चे से बढ़कर अभी कोई नहीं हमारे लिए इस वक्त। और कोई बाहर वाला आके आपको या हमारे होने वाले बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत पछताएंगी आप दाई माँ। भविष्यवाणी कर रही हो? आगाह कर रहे हैं। देखते हम जानते हैं। मैं जा रहा हूँ, मेरा ऑपरेशन है आज। बाय। चलते हैं माँ। प्रभु, मेरे करण को ठीक कर देना, उसका ऑपरेशन ठीक से हो जाए बस। जाने से पहले मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। मैं जानता हूं मेरे यहां रुकने से आप लोगों ने बहुत सारी परेशानियां उठाई हैं। I'm really sorry। जाते जाते अगर मैं आप लोगों से माफी नहीं मांगता तो शायद मेरे अंदर एक घुटन सी रह जाती। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आप जानते हैं हमारे पिताजी क्या कहते हैं? जो बीत गई सो बात गई। जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, पर हमें इस बात की खुशी है कि आपके मन से सारी कड़वाहट निकल गई, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया अपने प्यार के खातिर किया। हम लोग कितनी बात करते हैं, प्लेन उड़ जाएगा ना। मेरा ऑपरेशन है। Tagina